हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये जो नंबर दिया गया है इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, क्या है ये। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाज्य बराबर, जैसे हम बचपन में हम लोग पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य मेरा a होता है, भाजक b होता है, भागफल q होता है और शेषफल रिमाइंडर r होता है। ठीक है, तो आप या तो हिंदी वाला यूज़ कर लीजिए या इंग्लिश वाला यूज़ कर लीजिए। सो बेसिकली हम लोग इंग्लिश वाला ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग भाग देंगे और भाग देने के क्रम में जो जो स्टेप आएगा एक एक स्टेप हम इसमें लिखते जाएंगे। तो हम पहला काम क्या करते हैं, देखिए मेरा पहला नंबर है 135 और 225। इनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है वो b होती है और बड़ी संख्या जो होती है वो a होती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 225 है, तो ये मेरा b हो जाएगा और ये मेरा a हो जाएगा। ये हो गया और b हमारा हो गया 135। तो चलिए हम इसको भाग देते हैं। 135 का हम 225 में डिवाइड देंगे। देखिए 135 है तो एक बार में ही जाएगा, पहले एक बार में ही लगा लेते हैं। एक बार, दो बार में 270 और नहीं, दो बार में तो ज़्यादा चला जाएगा, एक बार में ही लगाते हैं। एक बार में 135 माइनस कीजिए 0। तो मेरा पहला स्टेप जो आया ये होता है मेरा a और ये होता है b और ये होता है q और ये होता है जो बचता है शेषफल, ये होता है r। तो हम इस फॉर्मूले में इसको बैठा देते हैं। मेरा a है 225, b है 135 इंटू q है 1 प्लस रिमाइंडर जो आया मेरा 90 आया। फिर अब करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम करते जाएंगे। तो हम 90 को लगाएंगे यहाँ पे 135। देखिए दो बार में तो 180 चला जाएगा, इसलिए एक बार ही लगाते हैं। यहाँ पे 5 माइनस हुआ 4। अब क्या करेंगे, फिर से वापस से ये मेरा a हो जाता है और ये b हो जाता है और ये q हो जाता है और जो रिमाइंडर बचता है वो ये शेषफल। तो मेरा a है यहाँ पे ये 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर से लगेगा ये यहाँ आ जाएगा 90। 45 के टेबल में 90 2 टाइम्स में आएगा। देखिए अब रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचा, तो अब ये हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे यहाँ 90, ये मेरा 45 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका एचसीएफ जो जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि किससे ये डिवाइड हुआ था 45 से, तो इसका एचसीएफ ये होता है, एचसीएफ इक्वल टू 45। ये मेरा आंसर है। चलिए इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1963822 देखिए एक बार में 196, 2 बार में थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, 1 टाइम में ही लगाते हैं हम लोग। तो 196 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर ये क्या बच जाएगा 1। और अभी चूंकि यहाँ पे संख्या बची हुई है तो हम यहाँ पर डिवीजन को अभी लगाते ही चलेंगे, अभी रुकेंगे नहीं। तो फिर हम उतारेंगे यहाँ पे ये 2, फिर चेक करेंगे कि ये कितने बार में चला जाएगा। 196 में
आप देखते रहिएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 9 के टाइम में यह चला जाएगा। तो 196 को पहले हम 9 से गुना कर देते हैं। तो 196 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मेरा यहाँ पे आ रहा है 1764, जो कि इससे थोड़ा सा ही कम है। 10 टाइम्स में इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो हम 9 टाइम में ही लगाएंगे। 9 टाइम में मेरा ये हो जाएगा 1764। चलिए अब माइनस करते हैं, इसमें 8 हो जाएगा, ये 5 तो 15 में से 6 गया 9, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब जो मेरा यहाँ पे 0 बचा था उसको भी यहाँ पे उतार देंगे। अब 980 है, तो अभी फिर इसी से भी लगाएंगे, क्योंकि अभी मेरा ये रिमाइंडर नहीं है, यही इसी पे है। अभी डिवीज़न हम लोग दे रहे हैं। तो 196 है, लास्ट में 0 है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। 6 के टेबल में 5 टाइम में 30 आता है, तो यहाँ से भी 0 आ सकता है, तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, 0 में एंड 98, 5 टाइम से 980 कट जाएगा यहाँ पे। तो ये एक ही बार में कट गया है। यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर नहीं कुछ बचा था इस डिवीज़न में। इस डिवीज़न में हम जो डिजिट बच रही थी उसको हम धीरे धीरे कर कर उतार रहे थे, एक एक कर कर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसका विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R। जो a होती है वो हमारी बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पे 38220 मेरी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या 196 है। यहाँ पे ये q आया, रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 0। 96 टाइम्स में ये डायरेक्ट कट हो गया, तो यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो HCF इक्वल टू 196। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ये है 867 और 255। जो बड़ी संख्या होती है वो मेरी A होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो मेरी क्या होती है, B होती है। विभाजन एल्गोरिथम आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देते हैं। A बराबर BQ प्लस R। हम इधर डिवीजन देते हैं 255, यहाँ पे 867। यहाँ देखिए ये लगभग 250 है, और यहाँ पे है करीब 800 से ज़्यादा है। तो 250 का डबल होता है 500, और फिर उसका 3 टाइम हो जाएगा आपका। हम 255 का 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 का 5 हाथ में, 1 5 या 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ में 1, 2 तिया 6 1 7। तो इससे कम ही आ रहा है, तो हम 3 टाइम में ही लगा देंगे। 765। चलिए माइनस करते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है। अब जो ये रिमाइंडर बचा है मेरा 102, Q जो आया है मेरा 3, और ये तो आपको पता ही है कि ये A होता है और ये B होता है। तो रख दीजिए, A जो होगा मेरा 867, B होता है 255 है, और यहाँ पे ये 3 और रिमाइंडर 102। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे इसको इससे। ये यहाँ पे आया 255, यहाँ पर ध्यान से ये साइड कर देते हैं इसको, नहीं तो लगेगा कि ये इसी का है। तो 102 है, 102 है, तो 102 का डबल 204, और फिर उसका ट्रिपल करेंगे 3 गुना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही बार में लगा देंगे इसको। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 ही बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक है। तो हम मेरा दूसरा स्टेप क्या कहता है, ये जो है मेरा Q आया, ये R आया, और ये मेरा A था और ये मेरा B था। तो A है मेरा 255, B है 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51।
अब एक लास्ट स्टेप में ये ख़त्म हो जाएगा। 51 का डबल होता है 102, तो आप 102 को लगाइएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। 102 कट कर दे इससे, तो मेरा आ गया रिमाइंडर 0। Q2 A मेरा 102 और B मेरा 51। तो देखिए यहाँ पे 102 यहाँ रख देंगे, 51 × 2 + 0, जिससे आपका ये डिवीज़न पूरा कट जाता है, वही क्या होता है, HCF होता है। तो इससे मेरा कटा 51 से, तो यही मेरा 51 क्या हो जाएगा इसका HCF। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।